नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि गुड़ा क्या है और गुड़ा को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ा के कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो अब तक की हम नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इसमें गुणज कौन है, गुणे कौन है, गुणनफल कौन है और गुणनखंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गुणा तो लगाने आता है लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे और क्यों करना चाहिए और क्यों इनका हिंदी भी जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला टॉपिक है गुणक यानी मल्टीप्लियर। मल्टीप्लियर तो फ्रेंड्स, यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है। जैसे 4 इंटू 3। फ्रेंड्स, 4 इंटू 3 में हमारा गुणक जो है वो क्या है, 3 है। 3 हमारा क्या है, गुणक है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम था कि 4 इंटू 3 में गुणक कौन सा है। तो गुणक कौन सा है, 3। वह संख्या है जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है, यानी 4 में 3 का गुणा किया गया है। 4 में 3 का गुणा किया गया है, इसीलिए 3 हमारा क्या है, एक गुणक है। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा टॉपिक है गुणे। गुणे क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट। गुणे की अंग्रेजी होती है मल्टीप्लिकेंट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि मल्टीप्लिकेंट होता क्या है, यानी गुणे क्या होता है। तो फ्रेंड, गुणे का परिभाषा है कि यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है, जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है। जबकि गुणक में क्या आता है कि जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे, चलिए 4 इंटू 3 का ही उदाहरण लेते हैं, यानी 4 इंटू 3। 4 पे क्या हो रहा है, 3 का इंटू किया जा रहा है, यानी 4 में 3 का गुणा किया जा रहा है। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, एक गुणे हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट बोर्ड जरा छोटा है तो हमें इसे क्लीन करना होगा। हमारी वीडियो पे बने रहे फ्रेंड्स। तो हमारा तीसरा टॉपिक है गुणनफल यानी प्रोडक्ट। बहुत से लोग मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं लेकिन हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि गुणनफल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि गुणनफल क्या होता है। गुणनफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। गुणनफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत से लोग मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम दोनों कह सकते हैं। तो गुणनफल क्या होता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच गुणा करने पे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच, यानी कोई किन्हीं दो संख्या, हम 4 इंटू 3 को ले लेते हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच गुणा करने पे प्राप्त अंक यानी 12 हमारा क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, गुणनफल। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच गुणा करने पर प्राप्त अंक को ही हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो 12 हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। फिर फ्रेंड्स, हमारा चौथा टॉपिक जो है वो है फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स, किन्हीं दो संख्या, मतलब किन्हीं दो संख्या मान लेते हैं a इंटू बी, a इंटू बी। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ए बी। तो इससे हम डिफिनीशन निकालेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच गुणा करने पे जो मतलब क्या कहते हैं कि जो अंक प्राप्त होता है, अब उस अंक के जो फैक्टर किया गया होगा उसको हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। जैसे आप लोग समझने आएगा, देखिए फ्रेंड्स, a इंटू बी में हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं a और b का। तो अब a और इंटू बी हम लिख दिया तो इक्वल टू क्या होगा, a b होगा। a और b का गुणा करेंगे तो a b प्राप्त होगा। अब हम कहेंगे कि a b का फैक्टर क्या है, a इंटू बी है। a b का फैक्टर क्या है, a इंटू बी है। तो हम अब किसी संख्या को ले लेते हैं, यानी 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब 12 का क्या कहेंगे कि
12 का फैक्टर क्या है, तो हम तुरंत बोलेंगे 4 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या है, 4 इंटू 3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम नए नए हैं चैनल पे। तो फ्रेंड्स लेकिन आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।